अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डील न करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ़। वाज़ेह किया कि वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ वस्ती के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अब नए हरमत से तेल लेता है और ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब नए हरमत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमरीका जाएंगे। सदर ट्रंप का सऊदी वलीअहद के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को भी टेलीफोन। शेख मोहम्मद बिन जैद को इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त से आगाह किया। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इसराइली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान पर हमला। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी ज़ख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर भी थे। ईरानी फ़ौज का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। इस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान। अस्ताहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जान बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसानात से दो चार देखा गया। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मुसामती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 टैंक तबाह और पेशकदमी को शदीद धचका पहुंचाया। ईरानी इंटेलिजेंस से जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मुसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इसराइली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासताती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में जेट फ्यूल A1 की किल्लत। एयरलाइंस को पाकिस्तान से कम फ्यूल के साथ उड़ान भरने की हिदायत। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज़म के शिकार अफराद के हकूक़, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मौक़े पैदा करने पर जोर। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्ची नाले में गिरकर जान बहक। हिजाब ज़ाहरा घर के बाहर खेलते हुए नाले में जा गिरी थी, लाश निकाल ली गई।
इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड, साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी की वार्निंग वापस ली गई। 50 साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, आज से तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। अमेरिका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान, आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। डील न करने पर ईरानी पावर प्लांट्स और तेल तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जाने का एतराफ़। वाज़ेह किया कि वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अब नए हुर्मत से तेल लेता है और ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब नए हुर्मत से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमरीका जाएंगे। सदर ट्रंप का सऊदी वलीअहद के बाद मुत्तहदा अरब अमारात के सदर को भी टेलीफोन। शेख मोहम्मद बिन जैद को इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त से आगाह किया। ईरान कोई जारे मुल्क नहीं। अमरीका यूरोप या किसी मुल्क के अवाम का दुश्मन नहीं। अमरीका इसराइली प्रॉक्सी बनकर हमलावर हुआ, दिफाई कार्रवाइयां कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। ईरान ने पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए मुख्तलिफ पैगामात मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक पैगामात का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान पर हमला। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी ज़ख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी साबिक़ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के मुशीर भी थे। ईरानी फ़ौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौज के खुफिया इजलास पर हमला। 37 फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। इस्फहान में फ़ज़ाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान। अस्लहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इजरायली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमलों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अहदाफ कामयाबी से निशाना बनने के बाद नुकसान से 2-4 देखा गया। ईरानी हमलों में कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी ज़ेर इस्तेमाल गोदाम, मरम्मती मराकज़ और अहलकारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मुसामती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 4 टैंक तबाह और पेशकदमी को शदीद धचका पहुंचाया। ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इजरायली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासलाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में जेट फ्यूल A1 की किल्लत। एयरलाइंस को पाकिस्तान से कम फ्यूल के साथ उड़ान भरने की हिदायत। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया।
वजीर आला पंजाब का ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज्म के शिकार अफराद के हकूक़, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मौक़े पैदा करने पर जोर। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहाक। हिजाब ज़हरा घर के बाहर खेलते हुए नाले में जा गिरी थी, लाश निकाल ली गई। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड, साहिल पर 3 फीट तक लहरें बुलंद। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मलेशिया के साहिलों के लिए जारी सुनामी की वार्निंग वापस ली गई। 50 साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, आज से तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।